दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। और बातें चल रही है हमारी गति शक्ति मिशन की। गति शक्ति रेलवे के साथ क्या कोलैबोरेशन है, रेलवे में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है और रेलवे इसको किस हद तक देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, गति शक्ति मिशन को पूरा करने में और कहा जाए एक तरह से तो गति शक्ति का अग्रगणी साथी बनने में, यानी कि गति शक्ति को अगर सबसे स्पीड लेके जाएगी, गति शक्ति को आगे बढ़ाएगी और गति शक्ति पे सबसे अधिक अगर बातें होगी तो वो भारतीय रेल की होगी। तो भारतीय रेल इसके पीछे क्या कर रही है? पहले बता दूं कि आज हमने दिन भर अभी थोड़ी बिजी है, गति शक्ति का असर हमारे ऊपर भी है, इसलिए फेसबुक में भी गति शक्ति लगी रहती है। एक्चुअली हमारे इधर भी अभी सारे जो रेलवे को अ, एक पटरी से दूसरी पटरी पे चेंज कराने के लिए जो पॉइंट्स लगे हैं, वो पॉइंट्स नॉर्मल आईआरएस पॉइंट्स हैं, जिसपे मैक्सिमम 120 के स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं। बहुत हो तो 140 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर जाना उसके लिए सही नहीं है। प्लस जहाँ-जहाँ भी एक पटरी से दूसरे पटरी की तरफ ट्रेन मुड़िएगा, तो वो स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। जहाँ पे पॉइंट के 2 कैटेगरी अभी हमारे पास हैं। एक 1 मीटर पॉइंट में आप गैप बना सकते हैं जब 8.5 मीटर की लंबी रेल हो, और जब 12 मीटर की लंबी रेल हो उसमें गैप है। तो 1 इन 12 और 1 इन 8.5 दो अभी हमारे पास हैं। और अभी जो हम लगा रहे हैं उसको बोलते हैं थिक वेव स्विच रेल या हाई थ्रस्ट मोटर पॉइंट 220 वाली लगती है, जिसमें 1 इन 16 होती है कि 16 मीटर लंबी गैप बनती है 1 मीटर में। यानी वहां पे ट्रेनें क्या बताएं आपको, अभी जो स्पीड है एक्चुअली मोटरसाइकिल कार हम आप चलाते हैं, तो मोड़ पे स्पीड कम हो जाती है। जब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप जब टर्निंग में निकलेंगे तो आपकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। नहीं तो वो क्या होता है ना, फिजिक्स वाली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपके अलाइनमेंट सही नहीं बनेंगे और आप दूसरी तरफ जाएंगे। आप या हाईवे पे जाएंगे तो रोड भी ऐसे करके तिरछी बनी रहती है, यानी गाड़ी जाते जाते ऐसे हो जाए। छठे क्लास में पढ़ते थे ना वो, जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नीचे की तरफ लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल, तो रेलवे के साथ भी लागू होती है। तो अगर रेलवे को हाई स्पीड में टर्न कराना है तो वहां भी एक पटरी को, इसके तो सॉकर लगे नहीं है कि एक पटरी उठ जाएगा एक नीचे जाएगा, वो लोहे के हैं। तो एक पटरी को नीचे एक पटरी को ऊपर बनाया जाता है। तो इसमें क्या होती है कि ग्रेडियंट होती है, और ये जो ग्रेडियंट होती है इसको हम लोग बोलते हैं भरसाइन। तो जहां पर भी कर्व है, कर्व के हिसाब से स्पीड चेंज करना पड़ता है ट्रेन का। भारतीय रेलवे में मैक्सिमम 10 डिग्री कर्व तक परमिशिबल है, लेकिन 2 डिग्री तक नॉर्मल है, रिकमेंडेड है। 2 डिग्री के कर्व से अगर अधिक कर्व आप बनाते हैं तो आपको धीरे धीरे उसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट जोन भी जहां पर है वहां पर आप मेन लाइन सीधा जा रहे हैं, तो जहां पर आपने पॉइंट दिया एक पटरी से दूसरी पटरी पे जानी है, तो 3 टाइप के पॉइंट हमारे पास हो गए, 1 इन 8.5, 1 इन 12 और 1 इन 16। तो आप अगर 1 इन 8.5 लिए तो आपको क्या है कि बहुत जल्दी मुड़ना पड़ रहा है। 1 इन 12 लिए थोड़ा सा दूर, 1 इन 16 में ज्यादा दूर करके मुड़ेंगे। इससे फायदा क्या होगा? 1 इन 8.5 में स्पीड रिस्ट्रिक्शन हमने डाल दिया 15 के एमपीएच, कि इस पॉइंट पे अगर ट्रेन को आपको मोड़ के लेके जाना है तो आपकी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटा पे लाना पड़ेगा, तब आप इस पॉइंट के ऊपर कवर करेंगे। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? पॉइंट का लेंथ ऑलमोस्ट 70 मीटर के आसपास, 72 मीटर, और आपकी एक ट्रेन की पूरी लेंथ 600-700 मीटर। तो 600 मीटर और प्लस वो 70 मीटर, यानी 650 मीटर की दूरी ट्रेन को 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करनी है। अब आप सोचो कि जो ट्रेनें एक पॉइंट पे आके 15 किलोमीटर पकड़ेगा और इसके पहले 120 के स्पीड से आ रही थी, यानी उसको 1 किलोमीटर पहले अपनी स्पीड को वहीं से कम करना पड़ेगा, कि 120 से कम करते 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 करते, क्योंकि जो इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है ना कोई ट्रेन की, कि 120 से जीरो लाना है तो उसको मिनिमम 1 किलोमीटर दूरी चाहिए। तो 15 लाना है 700-800 मीटर चाहिए ही चाहिए। तो 800 मीटर पहले से ट्रेन अपनी स्पीड कम करेगी, करते 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 जब उस पॉइंट पे आएगी तो स्पीड को 15 लाएगा। फिर वो पार करेगी 700 मीटर 15 के स्पीड से, और 700 मीटर से फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएगी और उसको अपनी नॉर्मल स्पीड पकड़ने में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर लगेंगे। तो अब आप ये सोचो, 1 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर बाद, 700 मीटर बीच में, यानी लगभग 2700-2800 मीटर की दूरी ट्रेन को एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन के साथ पास करना पड़ रहा है। तो ये जो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेन को पास करना पड़ रहा है, तो कितनी डिटेंशन हो रही है? एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की बीच की दूरी ऑलमोस्ट
अभी इंडियन रेलवे जो अडॉप्ट करती है वो 7 किलोमीटर के आसपास, 6 से 7 किलोमीटर। और अगर राजधानी ट्रेन को, आपकी जो राजधानी ट्रेन है, किसी कारणवश 3-4 स्टेशन में सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिग्नल हो रहा है, सब चीज प्रॉपर है, मेन लाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लूप लाइन से गुजारना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि 3 किलोमीटर की दूरी उसे एवरेज 20 से 30 किलोमीटर की, इसका कि 15 तो पॉइंट ही ना, मैं बाकी मैं घटते और बढ़ते क्रम में 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। तो 6 किलोमीटर सेक्शन में 3 किलोमीटर की दूरी अगर वो 20 से 30 से चलेगी तो आपकी राजधानी की स्पीड 120 या 130 मायने क्या रखता है। तो एक जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, लंबी दूरी का 20 से 30% टाइम का कंजम्पशन इस पॉइंट के कारण हो जाती है। शायद आपको समझ में आया होगा। अरे एक चीज तो कहना भूल ही गए, जब भी मैं लाइव आऊं और अगर कोई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए। शेयर जब आप करेंगे तो हमारे साथ जुड़ने वाली की संख्या बढ़ेगी, और हमारे साथ जब जुड़ने वाली की संख्या बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि रेलवे और गति शक्ति, इन दोनों के बीच जो मैं एक रिलेशन ला रहा हूँ, एक जो इंफॉर्मेशन ला रहा हूँ, जो एक दूसरे से बात करने का तरीका मैं अपना रहा हूँ, हम अधिक लोगों तक पहुंच पाएंगे, अधिक लोगों को बता पाएंगे, और इससे फायदा ये होगा कि लोग भारतीय रेलवे की जो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में, उसको भी समझेंगे। और फिर इन्हें ये जरूर समझ में आएगा कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो सरकार लोन लेके खर्च कर रही है, जिसे जापान 80,000 करोड़ दिया हुआ है, वो अहमदाबाद मुंबई प्रोजेक्ट के लिए, और भी जगह से, बहुत जगह से एफडीआई वगैरह से पैसे मिले हैं। तो कुछ पैसे कंसोलिडेशन वाली जो छोटी मोटी इंटरेस्ट पे मिली है, कुछ पैसे हाई इंटरेस्ट पे मिली है। तुरंत आमदनी होने वाला नहीं है, उस पर आमदनी होने में 10, 5, 20 साल लगेंगे। तो प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो उसके फायदे क्या है? फायदे यही है कि आपके व्हील में शक्ति लाने के लिए, स्पीड लाने के लिए, गति लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। तो मैं आपको बता रहा था कि न्यू दिल्ली से हावड़ा, मान लीजिए 1000 किलोमीटर, तो 1000 किलोमीटर के बीच में अगर 6-6 किलोमीटर पे स्टेशन हम बनाएंगे तो ऑलमोस्ट कितने स्टेशन हो जाएंगे? 150। 150 स्टेशन में आप समझ लीजिए कि 150 बार अगर राजधानी ट्रेन में 50 स्टेशन में भी लूप लाइन से गुजरना पड़ जाए, यानी 1/3। तो 120 के स्पीड से जो ट्रेनें चल रही हैं, 120 की स्पीड से 1000 किलोमीटर जाने में उसे कितना घंटा लगेगा? अगर राजधानी हावड़ा से नई दिल्ली नॉन स्टॉप जाती है, कहीं नहीं रुकती है, और उसकी 120 की स्पीड अगर से रहेगी तो 100 का एवरेज उसे मिल जाएगा, 100 का एवरेज से 10 घंटे में पहुंच सकती है। ये तो 10 घंटे हो गई। बाकी मान लिया जाए राजधानी को हावड़ा से नई दिल्ली के बीच में सारे स्टॉपेज मिला के 2 घंटे की स्टॉपेज है, बहुत सारे क्रू उतरना है, ये उतरना है, पैसेंजर लेना है, पैसेंजर चढ़ाना है, कॉमर्शियल है, तो 2 घंटे 12 घंटे हो गए। लगते कितने हैं? 16 घंटे, 18 घंटे। क्यों? अब रीजन है, ये जो 12 घंटे के बाद 4 से 6 घंटे अधिक लगते हैं ना, इसका मेन रीजन यही है, कहीं पे लाइन में कर्व है, कहीं पे बहुत अपग्रेडियंट है, कहीं पे ऑलमोस्ट 150 स्टेशन में 50 ऐसे स्टेशन मिले जहां पे उसे उस जैसे लूप लाइन से गुजारना पड़ा। अंतर क्या आई कि आपके स्टेशन में, मतलब लाइन में, 3 चीज फैक्टर रहती हैं, एक लाइन की ग्रेडियंट, एक लाइन की कर्व, एक लाइन की भरसाइन, और दूसरा लूप लाइन से मूवमेंट। लाइन की ग्रेडियंट, एक यानी कि 1200 मीटर जाने पे अगर 1 मीटर की हाइट बढ़ती है तो ड्राइवर को ज्यादा परेशानी नहीं है, तो उस लाइन में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में चली जाएगी। बट वहां पर भी सेक्शन ऐसा है कि ग्रेडियंट कहीं अधिक है, कहीं कम है, स्पीड रिस्ट्रिक्शन। जो एंगल है, यानी डिग्री है कर्व की, वो एंगल अगर 2 डिग्री से अधिक हो जाती है तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। आप 100 100 120 में नहीं चल सकते, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनालिसिस करेगी कितना स्पीड में यहाँ पे हम चलने का परमिशन देंगे, तो वहां पे स्पीड रुक जाएगी। अगर गोलाई अधिक है, वहां पे स्पीड रुक जाएगी, और अगर लूप लाइन में जा रहे हैं वहां पे स्पीड रुक जाएगी। तो सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, हम सिग्नल डिपार्टमेंट से हैं, मेरा काम है पॉइंट का, और हम लगा रहे हैं टीडब्ल्यूएस पॉइंट, जो उस 15 किलोमीटर की स्पीड को 3 गुना यानी 50 तक परमिट करेगी। टीडब्ल्यूएस पॉइंट में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड परमिसिबल है लूप लाइन में, यानी हम 3 गुना टाइम, इसके 1/3 टाइम को बचा लेंगे। यानी अभी जितना अगर उसे 3 मिनट की लॉस है तो 2 मिनट बचा देंगे, 1 मिनट की लॉस होगी। चलिए आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, गति शक्ति और भारतीय रेलवे के बीच। आप जुड़े रहिए हमारे साथ,
और रोज रात 11 बजे हमारे साथ मिलिए, जुड़िए, सीखिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, शेयर करिए। हम भारतीय रेल और गति शक्ति के बीच के जितने भी इंटरनल, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उसको आपके तक लाएँगे और बताएँगे कि भारतीय रेल गति शक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और गति शक्ति मिशन भारतीय रेल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें रेल, हवाई, जल और रोड चारों मिलके भारत को एक ऐसी शक्ति देगा, ऐसी गति देगा कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे आज से 25 साल बाद, तो हमें लगता है कि हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होगा, स्किल्ड होगा और कहेगा कि सही में भारत